हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेटकॉम एजुकेशन क्लासेस। आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स। इस वीडियो में हम पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या होते हैं पोलिनोमियल्स। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले है व्हाट इज अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है। देखिए, पोलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ। पोलिनोमियल क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो किससे बनता है। इसमें चार कंडीशंस हैं। क्या? पहला, इसमें वेरिएबल्स होते हैं। दूसरा, कांस्टेंट। देखिए, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल हमें मिलेंगे एक्स और वाई की फॉर्म में। हम इसको एग्जांपल से बाद में समझेंगे। दूसरा है, इसमें क्या होते हैं? कांस्टेंट। तीसरा है एक्सपोनेंट दैट आर होल नंबर्स। देखिए, एक्सपोनेंट क्या होता है? हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है एक्स स्क्वेयर, इस टाइप की कोई टर्म पढ़ी होगी आपने। तो यहाँ जो ये स्क्वेयर है टू, इसको हम क्या बोलते हैं? हम बोल देते हैं एक्स स्क्वेयर। या तो हम इसको पावर बोलते हैं या फिर इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि एक्सपोनेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे? होल नंबर्स। जैसे या तो 0 या 1, 2 या फिर 3। ना ही ये नेगेटिव होंगे और ना ही फ्रैक्शन में होंगे। इसके बाद है पोलिनोमियल्स के अंदर कौन से एक्सप्रेशन लगते हैं, ऑपरेशंस कौन से लगते हैं। तो ऑपरेशन लगते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। देखिए, हम पहले कुछ पोलिनोमियल कुछ एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। जिसमें एग्जांपल है पहला, ये एक पोलिनोमियल है, क्या है? 2x प्लस 3। हमें क्या एग्जांपल गिवन है? 2x प्लस 3। देखिए, इसमें सबसे पहले हमें क्या दिया था? वेरिएबल होते हैं पोलिनोमियल के अंदर। तो वेरिएबल इसमें क्या है? x। मान लो हमारे पास कोई भी अल्फाबेटिकल लेटर है, एक्स, वाई हो गया, जेड हो गया, पी, क्या हो, ये सभी क्या होंगे? वेरिएबल होंगे पोलिनोमियल्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद है दूसरा, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होगा? वेरिएबल के साथ देखिए, ये क्या है? इधर नंबर है। यहाँ भी 3 क्या है? एक नंबर है। तो 2 और 3 ये क्या है? कांस्टेंट है। इसके बाद पूछा है एक्सपोनेंट दैट आर होल नंबर्स। इसमें देखिए, एक्सपोनेंट कहाँ है? एक्सपोनेंट जब यहाँ इसमें ऐसे लिखा है 2x प्लस 3, तो यहाँ x की कोई भी पावर गिवन नहीं है। जब भी ऐसी कोई एक्सप्रेशन लिखी हो और उसमें पावर गिवन ना हो, तो यहाँ हमारा क्या होगा? इसका मतलब यहाँ 1 लिखा हुआ है। x की पावर कितनी है? 1। तो यहाँ एक्सपोनेंट क्या है इसका? एक होल नंबर। एक्सपोनेंट में क्या है? 1। फोर्थ कंडीशन क्या है? ओनली ऑपरेशन ऑफ। इसमें ऑपरेशन कौन से लगे हुए हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बोला है ना। तो यहाँ कौन सा ऑपरेशन लगा हुआ है? एडिशन का ऑपरेशन है। तो ये हमारी क्या है? एक पोलिनोमियल होगी। दूसरा दे रखा है एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6। देखिए, इसमें एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 6, इसमें भी चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। यहाँ वेरिएबल क्या है हमारे पास? वेरिएबल है x। उसके बाद कांस्टेंट। कांस्टेंट है इसमें, यहाँ देखिए एक्स स्क्र, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ ना, मतलब इसके आगे कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब 1 है। तो यहाँ हमारे पास कांस्टेंट है 1, 5 एंड 6। थर्ड कंडीशन थी एक्सपोनेंट आर होल नंबर्स। क्या ये कंडीशन इसके ऊपर सेटिस्फाई हो रही है? देखिए, एक्सपोनेंट में इसमें एक तो ये एक्सपोनेंट पावर 2। दूसरा हमने बताया था कि जहां कोई पावर नहीं होगी वहां क्या होगा? 1। यहाँ एक्सपोनेंट में क्या है? 1 और यहाँ क्या है? 2। तो एक्सपोनेंट्स क्या है? होल नंबर्स हैं इसके। फोर्थ में क्या दे रखा था? ऑपरेशंस क्या लगेंगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ हमारे पास कौन सा ऑपरेशन है? एडिशन का ऑपरेशन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्या है एक पोलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद थर्ड एग्जांपल गिवन है 4y³ माइनस 3y प्लस 7। 4y³ माइनस 3y प्लस 7 ये गिवन है हमारे पास। देखिए, इसमें वेरिएबल आप बता सकते हैं कौन सा है? इसमें वेरिएबल चेंज कर दिया है, इसमें वेरिएबल है y। यहाँ ये जो है ये क्या है हमारे पास? वेरिएबल। दूसरा कांस्टेंट कौन से है इसमें? कांस्टेंट है यहाँ 4, 3 एंड 7। इसके बाद एक्सपोनेंट पूछे हैं। एक्सपोनेंट इसमें क्या है? एक्सपोनेंट इसमें एक तो क्यूब है, सेकंड क्या है? यहाँ पावर 1 है। तो 1 एक एक्सपोनेंट है इधर। क्या ये होल नंबर है दोनों? तो 3 और 1 दोनों होल नंबर हैं। इसके बाद ऑपरेशन पूछे गए हैं। क्या इसमें ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के अलावा कोई ऑपरेशन है इसके अंदर? नहीं। इसमें यहाँ एक तो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है और दूसरा एडिशन का ऑपरेशन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल होगा। 4y³ माइनस 3y प्लस 7, ये तीनों ही क्या थे? पोलिनोमियल के एग्जाम्पल। इसके बाद है नॉट पोलिनोमियल्स।
जो पोलिनोमियल नहीं है, इसमें कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी गिवन है कि हम डिस्टिंग्विश कर पाए कि कहाँ पोलिनोमियल होगा और कहाँ नहीं होगा। तो इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है 1/x प्लस 2। देखिए इसमें फोर्थ क्या दिया गया था कि ओनली ऑपरेशन ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन आर अलाउड। ऑपरेशन कौन से बताया, एडिशन सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन। लेकिन इसमें यहाँ कौन सा ऑपरेशन लगा है, यहाँ ये जो ऑपरेशन है वो कौन सा है, डिवीजन का ऑपरेशन लगा है। तो ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, रीजन पता चल गया क्यों नहीं है पोलिनोमियल। सेकंड एग्जांपल गिवन है x रेज टू पावर, सेकंड एग्जांपल गिवन है x रेज टू पावर -2 प्लस 3। ये भी एक पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, इसमें रीजन बता सकते हैं आप। देखिए यहाँ जो एक्सपोनेंट है ना, इसने क्या बोला, एक्सपोनेंट आर होल नंबर्स। एक्सपोनेंट क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे। लेकिन यहाँ एक्सपोनेंट क्या दे दिया, एक नेगेटिव नंबर। और नेगेटिव नंबर कभी भी होल नंबर नहीं होता। नेगेटिव नंबर किस में आता है, इंटीजर्स में आता है। ठीक है, इसके बाद इसलिए ये एक पोलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि एक्सपोनेंट में क्या है, होल नंबर नहीं है। ठीक है, इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल गिवन है √x प्लस 1। क्या गिवन है, √x प्लस 1। देखिए यहाँ वेरिएबल है x, ठीक है, कांस्टेंट भी है, कांस्टेंट यहाँ 1 है, यहाँ भी है। थर्ड है एक्सपोनेंट दैट आर होल नंबर्स। क्या x की जो पावर है वो एक होल नंबर है, आप बता सकते हो। रूट रूट जो है वो कितनी पावर होता है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x रेज टू पावर 1/2 प्लस 1। क्या इस रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2। तो यहाँ जो एक्सपोनेंट है, इस एग्जाम्पल में एक्सपोनेंट क्या आया, 1/2। एक्सपोनेंट को हम पावर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पावर कितनी आई, 1/2। और इसने बोला कि एक्सपोनेंट में क्या होगा, होल नंबर। तो क्या 1/2 एक होल नंबर है, नहीं है। ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो इसलिए ये एक पोलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि इसमें जो एक्सपोनेंट है वो एक होल नंबर नहीं है। आया, समझ आया। ठीक है, तो ये यहाँ हमने इस स्लाइड में क्या देखा, पोलिनोमियल्स एंड उसके एग्जांपल्स देखे, कौन पोलिनोमियल होते हैं और कौन नहीं होते। ठीक है, इसके बाद है इसमें दिया टर्म्स रिलेटेड टू पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स में कुछ टर्म होती हैं, उसमें दे रखी है टर्म। पहली क्या है, पहला गिवन है एक्सपोनेंट में क्या होती है, टर्म। पोलिनोमियल्स के अंदर टर्म होती हैं। तो देखो, अ पार्ट ऑफ ए पोलिनोमियल सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। हमने पिछली स्लाइड में एग्जांपल देखा पोलिनोमियल का 2x प्लस 3। तो यहाँ ये तो फर्स्ट पार्ट पोलिनोमियल का और ये सेकंड पार्ट है। इसने क्या बताया कि पोलिनोमियल के अंदर जो पार्ट कैसे सेपरेट होते हैं, प्लस और माइनस से। देखिए मल्टीप्लीकेशन इसमें नहीं गिवन है, तो प्लस और माइनस से ही इसके पार्ट सेपरेट होते हैं। जैसे ये प्लस है इधर, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट। इन्हीं पार्ट को हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टर्म। तो इसने कहा कि अ पार्ट ऑफ ए पोलिनोमियल सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। टर्म क्या होगी, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। जैसे इसने एग्जांपल दिया है क्या, 4x² माइनस 3x प्लस 7। इस एग्जांपल के अंदर आप बता सकते हो कितनी टर्म गिवन है। तो देखिए हमें एग्जांपल गिवन है 4x² प्लस 3x माइनस 7। ये एग्जांपल गिवन है हमें। देखिए यहाँ प्लस है तो इससे पहले ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म। यहाँ एक ऑपरेशन क्या गिवन है, एडिशन माइनस का, सब्ट्रैक्शन का। तो ये क्या होगी, थर्ड टर्म। तो इसमें कितनी टर्म, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म है। तो इसमें यही बताया है, अ पार्ट ऑफ ए पोलिनोमियल सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। टर्म कैसे सेपरेट होंगी, प्लस और माइनस से। तो इसने कहा कि इन 4x² प्लस 3x माइनस 7 द टर्म्स आर 4x², 3x एंड माइनस 7। कौन कौन सी टर्म होंगी, 4x², फिर 3x और माइनस 7। जहां माइनस होगा वहां हमें टर्म के साथ ही नेगेटिव को भी साथ लेना है। ठीक है, प्लस वाला नहीं लेते क्योंकि प्लस को दिखाया नहीं जाता सिंबल से। अगर इसके आगे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब इसके आगे प्लस का साइन है। ठीक है, समझ आया टर्म क्या होगा। देखिए इसमें सेकंड है कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट क्या होते हैं, देखिए द नंबर्स मल्टीप्लाई बाय द वेरिएबल्स। तो वेरिएबल क्या बताया, पिछले स्लाइड में हमने बताया वेरिएबल क्या होते हैं। क्या थे वेरिएबल, लेटर्स, जो भी लेटर्स थे हमारे x y z p q। तो इसने बोला अगर उस वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई है तो वो क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। जैसे हमने लिया 2x,
तो यहाँ हमारा वेरिएबल क्या है, एक्स। इसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है टू। तो टू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। टू क्या होगा हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या लिखा जाएगा, टू। इसकी डेफिनेशन में गिवन है द नंबर मल्टीप्लाइड बाय द वेरिएबल। वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में है वो क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। क्या होगा, कोफिशिएंट। तो देखिए, जैसे हमें एग्जांपल दिया है 5x। 5x में इसने पूछा है कि कोफिशिएंट क्या है, तो हम नंबर देखेंगे, इसमें नंबर है 5। तो 5 क्या हमारा कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट है, x का। मान लीजिए हम एक अदर एग्जांपल लेते हैं, हमने एग्जांपल लिया 4x स्क्वायर। तो यहाँ वेरिएबल क्या है, x। तो इसमें कोफिशिएंट क्या होगा, 4 होगा। तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो हम कोफिशिएंट को ऐसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, कोफिशिएंट किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई में मिलेगा। इसके बाद है थर्ड, डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होगी, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। जैसे देखो, हमें क्या देखना है, हाईएस्ट पावर देखनी है, किसकी, वेरिएबल की। तो यहाँ एग्जांपल गिवन है एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्र प्लस वन। हमें एग्जांपल क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्र प्लस वन। अब इसमें देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे वेरिएबल कौन सा है। वेरिएबल इसमें एक्स है, एक्स वेरिएबल है। फिर हमें उस वेरिएबल की क्या देखनी है, हाईएस्ट पावर। इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3। तो इसका मतलब ये क्या है, इस पोलिनोमियल की डिग्री है। क्या है, डिग्री। तो हम डिग्री को कैसे डिफाइन करेंगे, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होती है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे एग्जांपल था एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3, क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, आ टर्म विदाउट वेरिएबल। वो टर्म जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होगा। देखिए, हम लिखे मान लो 4x प्लस 3। तो यहाँ इसमें क्या है, वेरिएबल है, लेकिन क्या इसमें वेरिएबल है, नहीं है ना। तो ये अगर हम अकेला लिखे 3, तो ये क्या होगा, ये होगा कांस्टेंट टर्म। इसको हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो ये लिखा जाए कांस्टेंट टर्म। तो आ टर्म विदाउट वेरिएबल क्या कहा जाएगा, कांस्टेंट टर्म। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म कौन सी है, इसके साथ भी वेरिएबल है, 2x स्क्वायर के साथ, 3x के साथ भी वेरिएबल है, कौन, x। लेकिन यहाँ वेरिएबल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म, कौन, 4। आई होप आपको चारों टर्म समझ आई होंगी, टर्म, कोफिशिएंट, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल एंड कांस्टेंट। अगर डाउट हो तो आप वीडियो को दोबारा चला के देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है, इसके बाद टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म। यहाँ हमें क्या गिवन है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। कितने टाइप हैं, 1 2 3 एंड 4। यहाँ टाइप बताई गई हैं, कौन कौन सी टाइप है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पोलिनोमियल। लेकिन किस पे बेस्ड रही है, नंबर ऑफ टर्म्स पे। नंबर ऑफ टर्म मतलब किसी में एक टर्म हो, किसी में नंबर ऑफ टर्म 2 हो, या किसी में नंबर ऑफ टर्म 3 हो, तो हम उनको क्या नाम दे सकते हैं। देखिए, पहला है मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होता है, इसने बोला कि नंबर ऑफ टर्म, मोनोमियल में नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी, 1। मैंने बताया पीछे वीडियो में कि टर्म को हम कैसे देखते हैं। मान लो देखो, हमने लिखा 2x प्लस 3। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है, टर्म को हम सेपरेट करते हैं किससे, ऑपरेशन प्लस या माइनस से। तो यहाँ फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। लेकिन इसने क्या कहा है कि नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, सिर्फ 1। तो हम क्या ले लें, इसने एग्जांपल लिया है 3x। तो ये हमारे पास क्या है, एक पोलिनोमियल है, और इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 1। तो हम इसको क्या नाम देंगे, मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल में नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी, 1। इसके बाद है बाइनोमियल। देखिए, बाई बाई का मतलब ही दो होते हैं। तो बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी, अ पोलिनोमियल इन विच नंबर ऑफ टर्म्स आर 2। जिसमें हमारे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो, 2, वो क्या होगा, बाइनोमियल। तो ये क्या है, x प्लस 2। इसमें कितने टर्म है, यहाँ फर्स्ट टर्म और यहाँ सेकंड टर्म। तो ये क्या है, बाइनोमियल। जिस पोलिनोमियल के अंदर नंबर ऑफ टर्म 2 होंगी उसको क्या बोलेंगे हम, बाइनोमियल। इसके बाद ट्राइनोमियल।
ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब ही तीन होता है, कितना होता है? थ्री। तो ट्राइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी? ट्राई वर्ड जो है वो दिखाता है किसको? थ्री को। तो ट्राइनोमियल मतलब नंबर ऑफ टर्म कितनी? थ्री। तो वो क्या होगा? ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल दे रखा है हमें क्या? एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन। इसमें यहाँ ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म एंड ये थर्ड टर्म है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ट्राइनोमियल का। उसके बाद है पोलिनोमियल। देखिए पोलिनोमियल हम इन सबको सभी को बोल सकते हैं। किसी में एक टर्म है वो भी पोलिनोमियल है, दो टर्म है वो भी पोलिनोमियल है, तीन टर्म है वो भी पोलिनोमियल है। और अगर इससे ज्यादा टर्म होती है, नंबर ऑफ टर्म फोर है, फाइव है, सिक्स है, तो वो किसके एग्जाम्पल है? पोलिनोमियल के एग्जाम्पल है। पोलिनोमियल में हमने वन टू थ्री जो टर्म है उनको हमने नाम दे दिया मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ठीक है। लेकिन ये सभी किस में आते हैं? पोलिनोमियल में। मान लो नंबर ऑफ टर्म हमारे पास फोर हो जाए, एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस थ्री, यहाँ लिख देंगे हम फोर एक्स क्यूब। फोर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस थ्री। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नंबर ऑफ टर्म फोर है, तो हम इसको कुछ नाम नहीं देंगे, हम इसको बोलेंगे ये क्या है? एक पोलिनोमियल है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाए? फाइव हो जाए, यहाँ एक और वेरिएबल आ जाए सिक्स एक्स रेज टू पावर फोर, तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। तो ये भी क्या है? पोलिनोमियल का एग्जाम्पल है। ऐसे ही ये जो एक्सपोनेंट हैं ये कहाँ तक जा सकते हैं? ये नंबर ऑफ टर्म जो है एक्सपोनेंट हमारे एन तक जा सकते हैं, ठीक है। एक्स रेज टू पावर एन तक जा सकते हैं। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल होंगे? पोलिनोमियल का एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगा। इसके बाद है, यहाँ हमने टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़े। अब दोबारा भी क्या है? टाइप्स। ये किसके टाइप हैं? पोलिनोमियल के। लेकिन ये किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन डिग्री। पिछली स्लाइड में जो पोलिनोमियल के जो टाइप थे वो किस पे बेस्ड थे? नंबर ऑफ टर्म पे बेस्ड थे। लेकिन ये जो बेस्ड है वो है डिग्री पे बेस्ड। डिग्री मैंने बताया, डिग्री क्या होता है? जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। तो ये जो है ये डिग्री पे बेस्ड है। मान लो कोई पोलिनोमियल है और उसकी डिग्री जो है वो क्या है? जीरो। जैसे हमने पोलिनोमियल लिया थ्री एक्स रेज टू पावर जीरो, डिग्री क्या बताई इसने? डिग्री बताई जीरो। डिग्री जीरो क्या मतलब है? कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? जीरो होगी। तो यहाँ हमने वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी दिखाई? जीरो। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि किसी भी नंबर की अगर पावर जीरो हो तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होता है वन। किसी भी, मान लो हम लिखे y रेस टू पावर जीरो, तो उसका आंसर होता है वन, ठीक है। मान लो हम लिख दे टू रेस टू पावर जीरो, तो वो क्या होगा? किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर y रेस टू पावर जीरो क्या होगा? वन। किसी की भी पावर जीरो क्या होता है? वन होता है, ठीक है। मान लो हमने लिखा x रेस टू पावर जीरो, क्या होगा? वन। तो यहाँ हमने एक एग्जांपल लिया, इसमें x की पावर कितनी? जीरो, तो थ्री। और x रेस टू पावर जीरो कितना होगा? वन। तो इसका आंसर कितना आएगा? थ्री। तो हम क्या बताएंगे कि यहाँ डिग्री कितनी है? डिग्री है जीरो। तो ये जो है वो कौन सी पोलिनोमियल होगी? कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। क्या होगी? कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसके बाद है सेकंड। सेकंड में गिवन है अगर डिग्री वन होगी तो उस पोलिनोमियल को हम क्या नाम देंगे? लीनियर पोलिनोमियल। देखिए एग्जांपल से बताते हैं। एग्जांपल गिवन है क्या? x प्लस टू। डिग्री देखिए, डिग्री क्या है इसके अंदर? पहले वेरिएबल देखेंगे, वेरिएबल इसमें क्या है? x। x की मैक्सिमम पावर देखनी है, कितनी है x की मैक्सिमम पावर? वन। तो ये कौन सी पोलिनोमियल होगी? लीनियर पोलिनोमियल। इसमें हाईएस्ट पावर वन होगी, डिग्री वन होगी। इसके बाद अगर डिग्री टू है, किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री टू है, जैसे ये एग्जांपल दे रखा है एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स प्लस टू, तो यहाँ हमारे पास वेरिएबल क्या है? एक्स। एक्स स्क्र प्लस थ्री एक्स प्लस टू, वेरिएबल एक्स, मैक्सिमम पावर टू, डिग्री कितनी है? टू। तो ये कौन सी पोलिनोमियल होगी? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। कौन सी पोलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? टू। थर्ड है थ्री, डिग्री कितनी हो? थ्री। कोई भी पोलिनोमियल और उसकी डिग्री थ्री हो, डिग्री मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। तो यहाँ वेरिएबल एग्जांपल गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स
प्लस 1। वेरिएबल क्या है? x। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो वो पोलिनोमियल क्या होगी? क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या होगी? क्यूबिक पोलिनोमियल। तो ये थे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, जहां कांस्टेंट, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल आता है इसके अंदर। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हो सकता है कि कहीं भी चैप्टर में ना आए आप लोगों के, लेकिन ये कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। क्या पॉइंट दे रखा है? द कांस्टेंट पोलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड द जीरो पोलिनोमियल। देखिए, मैंने बताया था कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या बताया था? कांस्टेंट पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल बताया था कोई भी नंबर, मान लो 5 है तो ये क्या है? कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो अगर इस कांस्टेंट पोलिनोमियल में हम एग्जांपल लें किसका? जीरो का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जीरो पोलिनोमियल। इसको हम क्या बोलेंगे? जीरो पोलिनोमियल। ठीक है। तो इसने पूछा कि इस जीरो पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। तो देखिए, द डिग्री ऑफ द जीरो पोलिनोमियल क्या होगी? नॉट डिफाइंड। क्या होगी? नॉट डिफाइंड। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में कई बार पूछे जाते हैं, जैसे एनटीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रख सकते हैं। ठीक है। यही हम यही हमारा टॉपिक खत्म होता है। कौन सा? पोलिनोमियल। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। थैंक यू।